सूरजपुर नामक गांव में माधव और कमला नामक एक गरीब किसान परिवार रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटा रामू और बेटी छुटकी। एक दुर्घटना में राघव और कमला की मृत्यु हो जाती है। रामू और छुटकी दोनों बच्चे अनाथ हो गए। कम उम्र में छोटी बहन की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल होगा। ये सोचकर रामू अपने पिता के छोटे भाई राघव के घर जाता है। नमस्ते चाचा जी। अरे रामू, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? चाचा जी, मेरी बहन बहुत छोटी है और लड़की भी है। मैं तो किसी भी तरह गुजारा कर लूंगा, लेकिन क्या चाची और आप मिलकर इसका ध्यान रख सकते हैं क्या? इसका जो भी खर्चा होगा मैं कुछ ना कुछ करके आप तक भिजवा दूंगा। बस इतना उपकार कर दीजिए, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। क्यों रे रामू, तू आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है? मैं भी तेरे पिता जैसे ही हूँ। मेरा भाई गुजर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम दोनों को अच्छे से रख नहीं सकता हूँ। मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरे लिए बहुत कुछ किया है उसने। क्या मैं अपने भाई के बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकता? राघव की पत्नी सीता छिपकर सारी बात सुन रही होती है। वो राघव को बुलाकर ये कहती है, ए जी, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? अपने इकलौते बेटे की तो अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन रास्ते में जा रहे भिखारियों को लाकर मेरे सिर पर रख दो। कैसी बातें कर रही हो सीता? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका हमारे अलावा है ही कौन? अभी तो बच्चे हैं, लेकिन कल जब बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई और शादी पर खूब पैसा खर्च होगा। क्या आप जानते हैं, ये सब करने के लिए हमें अपनी कितनी संपत्तियां बेचनी होंगी? धीरे से बोलो सीता, वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। तुम चुप रहो, मैं उन्हें सुनाने के लिए ही तो चिल्ला रही हूँ। कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। छी छी। सीता की ये बातें सुनकर रामू अपनी बहन को लेकर वहां से चला जाता है। कोई भी उनकी हालत देखकर उन्हें मदद करने के लिए आगे नहीं आता, ये सोचकर कि कहीं वे उन पर बोझ न बन जाए। ये देखकर रामू और छुटकी बहुत दुखी हो जाते हैं। इस बीच रामू अपनी छोटी बहन को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है और गांव के एक जमींदार के पास काम करने लग जाता है। रामू छुटकी को शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलाता है। रामू पर्याप्त पैसे जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। छुटकी भी अच्छी पढ़ाई करती थी। उसी स्कूल में उसकी सोनी नाम की एक सहेली थी, जो अपनी सारी तकलीफें सोनी से साझा करती थी। छुटकी को दूसरों द्वारा दिए गए उपहारों में बहुत दिलचस्पी थी और वो अपने भाई रामू से भी यही बात कहती थी। एक दिन छुटकी अपनी दोस्त सोनी की जन्मदिन की पार्टी में गई और उदास होकर घर लौटी। रामू जब काम खत्म करके घर आता है तो छोटी बहन छुटकी को उदास देखकर वो हैरान हो जाता है। क्या हुआ मेरी बहन छुटकी को? तुम परेशान क्यों हो रही हो? भैया, मेरी दोस्त सोनी है ना, आज उसकी जन्मदिन की पार्टी में गई थी। आपको मालूम है क्या उसे कितने उपहार मिले? उसे खिलौने, नए कपड़े और भी बहुत कुछ मिला। भैया, कोई हमें उपहार क्यों नहीं देता? सारी बात समझकर रामू बोला, देखो मेरी प्यारी बहन छुटकी, उनके पास माँ, पिता और सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं,
याद है हमारी दादी क्या कहा करती थी? वो कहा करती थी कि भगवान उनके लिए दिशा होते हैं जिनके पास कोई दिशा नहीं होती। तुम देखना एक दिन भगवान हमारी कठिनाइयों को देखकर हमें एक अच्छा उपहार देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, इस बार विद्यालय में गायन प्रतियोगिता है ना, तो तुमने उसके लिए अच्छे से अभ्यास किया? मैंने वैसा ही किया। ये कहकर छुटकी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राखी का त्योहार है। छुटकी ने रामू से राखी खरीदने के लिए पैसे मांगे। भैया, मेरी दोस्त सोनी राखी खरीदने जा रही है। मैं भी जाऊंगी और आपके लिए राखी खरीदूंगी भैया। ठीक है छुटकी, ये लो पैसे। ये क्या भैया, आपने सिर्फ 2 रुपए दिए हैं। राखी तो 10 रुपए की है। देखो छुटकी, हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि हम 10 रुपए की राखी खरीद सकें। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद छुटकी रामू को राखी बांधती है और इंतजार करती है कि भाई उसे कोई अच्छा उपहार देंगे। लेकिन रामू राखी बंधवाकर दिल से अपनी बहन को आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। छुटकी जो अपने भाई को कुछ अच्छा उपहार देने का इंतजार कर रही थी, निराश होती है। ऐसे ही दिन बीतता है। अगली सुबह छुटकी स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में अपनी सहेली सोनी से कहती है, सोनी, राखी बांधने पर तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया? मेरे भाई ने मुझे सोने की अंगूठी दी छुटकी, और तेरे भाई ने तुम्हें क्या दिया? मेरा भाई मुझसे इतना प्यार नहीं करता है। मेरे भाई ने मुझे एक भी उपहार नहीं दिया। तुम ऐसा क्यों सोचती हो छुटकी? मेरे भाई ने मुझे अंगूठी अपने पैसों से नहीं दी, मेरे पापा के पैसों से दी थी। लेकिन तुम्हारे भाई तुम्हें पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई का त्याग करके तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सोनी की बातें सुनकर छुटकी की आंखें खुल जाती है और अपने भाई के प्रति उसका सम्मान बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन छुटकी एक गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतती है। वो तुरंत अपने भाई के साथ इस खुशी को साझा करने के लिए घर भागती है। भैया भैया, देखो, मुझे गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। स्कूल में सभी ने मेरी बहुत प्रशंसा की। अरे छुटकी, तुम्हें इतने छोटे से उपहार पे इतना गर्व क्यों हो रहा है? ये उपहार देते हुए मास्टर जी ने सबके सामने मेरी प्रशंसा की और कहा कि तुम बड़ी होकर एक महान गायिका बनोगी। अच्छा, मतलब कि ये उपहार प्रतियोगिता की पहचान के लिए दिया गया है। हाँ भैया, मैं इस उपहार को संभाल कर रखूंगी, चाहे कितना भी बड़ा हो। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी भैया। मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुम्हें अब पता चला कि उपहार और पुरस्कार के बीच क्या अंतर होता है? उपहार वो होता है जो हमारे प्रियजन हमें प्यार से देते हैं, और पुरस्कार वो होता है जो हम हमारी प्रतिभा में स्वयं के प्रयासों से कमाते हैं। हालांकि हमें दोनों ही संतुष्ट करते हैं, लेकिन हम जो पुरस्कार अर्जित करते हैं वो उन उपहारों से अधिक मूल्यवान होते हैं जो हमें बिना मेहनत के मिलते हैं। जब रामू ये कहता है तो छुटकी समझ जाती है और खुशी से रामू के गले लग जाती है। उस दिन से छुटकी हमेशा अपने भाई की बात मानती है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। अपनी प्रतिभा के दम पर वो बहुत सारे पुरस्कार हासिल करती है। बिना किसी कठिनाई के मिलने वाले उपहारों से अधिक मूल्यवान वे पुरस्कार हैं जिनके लिए हम अपनी प्रतिभा से कड़ी मेहनत करते हैं।